डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम कक्षा 10 के सप्लीमेंट्री के दूसरे अध्याय द थीव्स स्टोरी, जिसके लेखक हैं रस्किन बर्न्ड, इसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए हम इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे। लेसन का नाम है द थीव्स स्टोरी। थीफ मतलब होता है चोर, एपोस्ट्रोफियस लगा है तो हो जाएगा चोर की। स्टोरी मतलब कहानी, चोर की कहानी। रिटन बाय यानी लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। आइए बिना समय गंवाए हम लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। एक युवा लड़का अनिल से दोस्ती बनाता है या अनिल को मित्र बनाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, और अनिल उस युवा लड़के पर पूरी तरह से, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से भरोसा कर लेता है। एड एम्प्लॉयज हिम, एम्प्लॉय मतलब होता है किसी को काम पर रखना, और उसको, हिम मतलब उसको, यानी जो है उस लड़के को काम पर रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या वह लड़का उसके भरोसे को धोखा देता है। बिट्रे मतलब होता है धोखा देना। अब वो धोखा देता है कि नहीं देता है, पूरी कहानी को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। देखिए, आई वॉज स्टिल ए थीप व्हेन आई मेट अनिल। व्हेन मतलब जब, आई मतलब मैं, मेट माने मिला, अनिल मतलब अनिल से। जब मैं अनिल से मिला, आई वॉज स्टिल ए थीप, मैं एक चोर था। यानी ये आई किसके लिए आया है, उस चोर के लिए आया है। और वो चोर कौन था, वो युवा लड़का जो अनिल से दोस्ती करता है ना, वो युवा लड़का ही चोर है। अब एक चीज़ ये समझ लीजिए ध्यान से, जहाँ जहाँ आई आएगा वहाँ वहाँ आई जो आया है वो चोर के लिए आया है। यानी इस कहानी को जो बता रहा है, जो कह रहा है, इस कहानी को जो नरेट कर रहा है, वो एक चोर है। तो ये समझ के रखिएगा, ये जो आई आ रहा है वो चोर के लिए आ रहा है। तो जब मैं अनिल से मिला, मैं एक चोर था। एंड दो ओनली 15, और केवल 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। एक्सपीरियंस्ड का मतलब अनुभवी, फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है किसी काम में अच्छा होना या किसी काम में सफल होना। तो ये कौन सा काम करता था, चोरी करने का, तो चोरी करने में सफल था। वही वो कह रहा है कि मैं एक अनुभवी और सफल चोर था। अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती देख रहा था, पहलवानी देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं अनिल के पास पहुंचा। अनिल से वो कहाँ मिला था, अनिल कुश्ती देख रहा था और वहां पर वो पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, और वह 25 वर्ष का था। अनिल के बारे में है ये कि वह 25 वर्ष का था लगभग। टाल लंबा था, लीन मतलब होता है दुबला पतला था, लीन फेलो। तो वह लंबा था और दुबला पतला था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, इजी गोइंग मतलब आराम पसंद, काइंड मतलब दयालु। वह आराम पसंद था, दयालु था। इजी गोइंग मतलब लापरवाह भी होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वह लापरवाह भी था और दयालु भी था। एंड सिंपल एनफ, और पर्याप्त साधारण था, फॉर माई पर्पज, मेरे उद्देश्य के लिए। जो चोर है वो कह रहा है कि अनिल 25 वर्ष का था, लंबा था, दुबला-पतला था, आराम पसंद था, दयालु था, और मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त साधारण था। चूँकि वो चोर है तो उसका उद्देश्य क्या है? चोरी करना। उसका मतलब ये है कि जो है, जो आराम पसंद लोग होते हैं, जो लापरवाह होते हैं और जो दयालु होते हैं, उन्हें आसानी से लूटा जा सकता है। इसीलिए वो कह रहा है कि मेरे पर्पज़ के लिए ये पर्याप्त साधारण व्यक्ति था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, बहुत देर से लक मेरे पास नहीं था। हम ये कह सकते हैं कि बहुत देर से भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया था, ऐसा वो चोर कह रहा है। एंड थॉट, और सोचा। चोर कह रहा है कि बहुत देर से भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया और मैंने सोचा, I might be able to get into the young man's confidence, कि उस युवा व्यक्ति के विश्वास में मैं गेट इनटू आ जाऊंगा। यानी कि वो युवा व्यक्ति मुझ पर विश्वास कर लेगा। और अच्छे शब्दों में कहें तो अनिल ये कहना चाह रहा है कि मैं उस युवा व्यक्ति के विश्वास को जीत लूंगा। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, मैंने कहा। यू लुक, आप दिखते हैं, ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, अपने आप में थोड़ा पहलवान, आप अपने आप में थोड़ा पहलवान दिखते हैं, मैंने कहा। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। वो चोर कहता है कि ए लिटिल फ्लैटरी, थोड़ी सी चापलूसी, हेल्प्स मतलब सहायता करती है, इन मेकिंग फ्रेंड्स मतलब मित्र बनाने में, थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायता करती है।
सो डू यू, he रिप्लाइड, उसने भी जवाब दिया। अनिल को इस चोर ने कहा था ना कि आप अपने आप में थोड़ा पहलवान दिखते हैं। तो अनिल ने भी जवाब में क्या कहा, सो डू यू, ही रिप्लाइड, वह भी जवाब दिया कि जो है आप भी पहलवान दिखते हैं, विच पुट मी ऑफ, जिसने मुझे स्तब्ध कर दिया। जिसने मतलब क्या, उसके जवाब ने, जब उसने कहा, अनिल ने कहा कि आप भी पहलवान दिखते हैं, तो इस उत्तर ने मुझे फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए स्तब्ध कर दिया, बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रेदर थिन, मैं बहुत पतला था। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति है जिसका पेट बहुत बाहर निकला हो और आप कहें कि अरे वाह, आपका सिक्स पैक है, तो वो व्यक्ति बेचारा स्तब्ध तो होगा ही। तो यही ये कह रहा है कि मैं बहुत पतला था, इसलिए मैं स्तब्ध हो गया जब उसने कहा ऐसा कि मैं भी पहलवान दिखता हूँ। वेल, ठीक है, आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली मतलब होता है विनम्रता से, मैंने विनम्रता से कहा ठीक है। आई डू रेसल ए बिट, मैं थोड़ा पहलवानी करता हूँ। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोला। लाई मतलब होता है झूठ बोलना, तो आई लाइड, वो चोर कह रहा है कि मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं प्रत्येक महीने एक नया नाम लेता हूँ। यानी वो जो चोर था प्रत्येक महीने एक नया नाम रख लेता था अपना। उसका सही सही नाम हरी सिंह नहीं था, वो अपना नाम हर महीने बदलता रहता था। क्यों बदलता रहता था, वो कह रहा है कि मैं हर महीने अपना नाम बदलता रखता था, और ये नाम जो है नाम बदलता रहता था, और ये नाम बदलना, दैट केप्ट मी अहेड, मुझे आगे रखता था। हम ये कह सकते हैं कि वो जो है दैट केप्ट मी अहेड, जो मुझे बचा लेता था, अब द पुलिस, पुलिस से, एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, मेरे पूर्व के एम्प्लॉयर्स से, यानी मालिकों से जिनके यहाँ मैं काम किया रहता था। काम करता होगा, उनके यहाँ चोरी करता होगा, चोरी करके वो वहाँ से भग जाता होगा, नए जगह पे जाता होगा, नया नाम रखता होगा। पुलिस जब ढूँढती होगी उसको उस नाम से जो नाम पहले था, तो वो नहीं पाती होगी। इसीलिए वो कह रहा है कि मैं अपना नाम बदलता रहता था, ताकि मैं पुलिस से बच पाऊँ, और जिनके यहाँ मैं पहले काम किया हूँ, जो मेरे मालिक रहे हैं, मैं उनसे बच पाऊँ। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय, इस परिचय के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल आयल्ड रेसलर, अनिल वेल आयल्ड रेसलर के बारे में बात किया। वेल आयल्ड का मतलब होता है जिसके शरीर में बहुत बढ़िया से तेल लगा हुआ था। जो पहलवान लोग होते हैं उनका शरीर स्लिप करे, फिसले, इसलिए वो तेल लगा के रखते हैं शरीर में। तो वही कह रहा है कि अनिल जो है वेल आयल्ड रेसलर्स के बारे में बात किया, हु वे आर ग्रांटिंग, जो गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग, उठा रहे थे और फेंक रहे थे, ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को, एक दूसरे को, जो पहलवान लोग थे वो उठा करके फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, आई डिडंट हैव मच, मेरे पास बहुत कुछ नहीं था, टू से कहने के लिए, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल वॉक अवे, चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना या पीछा करना। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने यूं ही या सामान्यतः साधारणतः मैंने उसका पीछा किया। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा, अनिल ने कहा हेलो। आई गेव हिम मोस्ट, सॉरी, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, जब अनिल ने कहा हेलो, तो मैंने अपना सबसे आकर्षक मुस्कुराहट उसको दिया, यानी मैं बहुत आकर्षक तरीके से मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा अनिल से कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें कुछ पे नहीं कर सकता, दे नहीं सकता, यानी तुम मेरे लिए काम करोगे लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, अनिल ने ऐसा कहा। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट ओवर फॉर ए मिनट, एक मिनट तक मैंने सोचा, परहैप्स शायद, आई हैड मिसजस्ड माई मैन, शायद मैंने अपने आदमी को मिसजस्ट कर लिया था। मिसजस्ट का मतलब होता है गलत निर्णय ले लिया था। ये चोर था, इसका काम था चोरी करना, लूटना। किसको लूटेगा, जिसके पास पैसा होगा। और ये अनिल कह रहा है कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो इसीलिए वो कह रहा है कि शायद मैंने अपने आदमी का गलत निर्णय ले लिया, उसके पास जब कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो मैं उसको लूटूंगा क्या। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, फिर भी जो है वो कह रहा है कि मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, ठीक है आप मुझे कुछ पे नहीं कर सकते, कुछ दे नहीं सकते हो, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो। फीड मतलब होता है खिलाना, भोजन खिलाने के लिए। क्या तुम मुझे खिला सकते हो। कैन यू कुक, अनिल कह रहा है कि क्या तुम पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइट अगेन,
फिर से ये चोर जो हरी सिंह है वो कह रहा है कि आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला कि आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। पहले क्या झूठ बोला था कि मेरा नाम हरी सिंह है। इसके बाद अभी क्या झूठ बोल रहा है कि मैं पका सकता हूँ, हालांकि वो पकाना नहीं जानता, फिर भी वो झूठ बोल रहा है कि मैं पका सकता हूँ ताकि अनिल अपने यहाँ काम पर उसे रख ले। सॉरी, यहाँ इट लिखा हुआ है, इफ होना चाहिए। इफ यू कैन कुक, अनिल कह रहा है कि इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम पका सकते हो देन तब हो सकता है आई कैन फीड यू, मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम, वह मुझे अपने कमरे में लेके गया। ओवर टू द ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, यानी अनिल का कमरा कहाँ था, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट लेकिन द मील, वह भोजन, आई कुक्ड, जो मैंने पकाया था, दैट नाइट, उस रात जो मैंने भोजन पकाया था, मस्ट हैव बीन टेरिबल, बहुत खराब होना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट, अनिल ने इसे दे दिया था, टू ए स्ट्रे डॉग, एक आवारा कुत्ते को, एक घुमक्कड़ी कुत्ते को। जो हरी सिंह है वो कह रहा है कि मैंने उस रात जो भोजन पकाया था वो बहुत खराब होना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि अनिल ने उस भोजन को खाया नहीं, बल्कि उसे वो एक कुत्ते को दे दिया था। एंड टोल्ड मी, और अनिल ने मुझसे कहा, टू बी ऑफ, चले जाने के लिए। बट लेकिन आई जस्ट हंग ऑन अराउंड, लेकिन मैं जो है, हैंग अराउंड का मतलब होता है बेकार में घूमना या मडराना भी कह सकते हैं। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहाँ मडराता रहा, यानी इधर उधर सिर्फ घूमता रहा बेकार में। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मुस्कुराते हुए अपने सबसे आकर्षक ढंग से, मुस्कुराते हुए मैं वहाँ मडराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, मैं मुस्कुरा रहा था तो ही कुडंट हेल्प लाफिंग, वह भी हंसे बिना ना रह सका। आइए आगे देखते हैं। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, वह सर पर मुझे थपथपाया। एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे कुक करना यानी पकाना सिखा देगा। अनिल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पकाना सिखा दूंगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया था। एंड सेड, और कहा था, ही वुड सून टीच मी, कि वह मुझे सून जल्द ही सिखा देगा, टू राइट होल सेंटेंसेस, पूरा पूरा वाक्यों को लिखना। अनिल जो था उसने कहा कि मैं तुम्हें भोजन पकाना सिखा दूंगा, और उसने सिखाया भी। और उसने उसको यानी उस चोर को जो है लिखना भी सिखाया, उसका नाम, और कहा कि बहुत जल्द मैं तुम्हें होल सेंटेंसेस, पूरा पूरा वाक्य लिखना सिखा दूंगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स को जोड़ना भी सिखा दूंगा, अंकों को जोड़ना भी सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट कि वंस, एक बार, आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक बार अगर मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिख पाया, देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई लिमिट नहीं होगी, कोई सीमा नहीं होगी, टू व्हाट, जो आई कुड अचीव, मैं प्राप्त कर सकता हूँ। वो कह रहा है कि अगर एक बार मैं शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना जान गया तो कोई सीमा नहीं होगी जो मैं प्राप्त कर सकता हूँ, यानी मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूँ अगर मैं शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना जान गया तो। यानी इस चोर को भी समझ में है कि शिक्षा का मूल्य क्या होता है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए शिक्षा क्या होती है, या ये बहुत अच्छी तरह समझ गया कि अगर मैं शिक्षित हो जाऊंगा तो मेरे पास प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना काफ़ी सुखद था। यानी जो हरी सिंह है, चोर है, वो कह रहा है कि अनिल के लिए काम करना काफ़ी सुखद था, अच्छा लगता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह में मैं टी बनाता था, चाय बनाता था। एंड देन, उसके बाद, वुड टेक माई टाइम, अपना समय लगाता था। बाइंग द डेज सप्लाई, दिन में उपयोग होने वाले सामानों को खरीदने में मैं अपना समय लगाता था। यूजुअली, सामान्यतः, मेकिंग ए प्रॉफिट, लाभ कमा लेता था। ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे, एक दिन में 1 रुपए का, मतलब सामान खरीदता था और उसी में से एक दिन में 1 रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए का लाभ मैं कमा लेता था। आई थिंक, मुझे लगता है, ही न्यू, वह जानता था, आई मेड ए लिटिल मनी, मैंने थोड़ा सा पैसा कमाया है, दिस वे, इस तरीके से।
मुझे लगता है, हरी सिंह कह रहा है कि मुझे लगता है कि अनिल को पता है कि मैंने इस तरीके से थोड़ा-सा पैसा कमाया है, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वह बुरा नहीं मानता, मतलब वो माइंड नहीं करता है, बुरा नहीं मानता है। आइए आगे देखते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से। अनिल अनियमित रूप से पैसे कमाता था। ही वुड बारो वन वीक, वह एक सप्ताह उधार लेता था। बारो मतलब होता है उधार लेना। एक सप्ताह वह उधार लेता था। स्पेंड स्पेंट द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह खर्च कर देता था। स्पेंट का मतलब होता है खर्च कर देता था। ही केप्ट वरिंग, और जब एक सप्ताह पैसा उधार लेता था और उसके बाद जब वो खर्च कर देता था, तो ही केप्ट वरिंग, वह चिंतित रहता था अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अपने अगले चेक को लेकर के, कि मतलब अगला चेक कब आएगा। मतलब वो पैसे उधार लेता था और उसको खर्च कर देता था, फिर ये सोचता था कि अगला चेक कब आएगा, जिनका मैं उधार लिया हूं उनको चुका दूं। बट एज सून एज, लेकिन जैसे ही इट अराइव्ड, यह आता था, यानी जैसे ही चेक आता था, ही वुड गो आउट, वह बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और जश्न मनाने लगता था, और जश्न मनाता था उस पैसे के साथ। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ही रोड फॉर मैगजीन्स, वह पत्रिका के लिए लिखता है। एक क्विर वे टू मेक ए लिविंग, जीविका कमाने का एक अजीब तरीका था। हरी सिंह कह रहा है कि जो है ऐसा लगता है कि वो किसी पत्रिका के लिए लेख लिखता है, यानी राइटर है, वो लिख करके पैसा कमाता है। वो कहता है कि जो है अजीब तरीका है ये जीविका कमाने का। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम, वह घर आया, विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, नोटों के एक छोटे से बंडल के साथ। एक शाम अनिल नोटों के एक छोटे बंडल के साथ घर आया, सेइंग, यह कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक, कि उसने एक किताब बेची बेची थी, टू ए पब्लिशर, एक प्रकाशक को। अनिल यह कहते हुए आया नोटों के बंडल के साथ कि उसने जो है प्रकाशक को एक किताब बेची थी, उसके बदले में प्रकाशक ने उसको पैसा दिया था। एट नाइट, रात को, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, टक, डालते हुए, द मनी, पैसा, अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे। हरी सिंह कह रहा है कि मैंने अनिल को गद्दे के नीचे पैसा डालते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, लगभग एक महीने से मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग में चीटिंग के अलावा, शॉपिंग में वो जो बताया ना पहले कि दिन में उपयोग होने वाले सामानों को मैं खरीदता था और एक दिन में 1 रुपए का प्रॉफिट कमा लेता था, उसी के बारे में कह रहा है कि दिन में जो है शॉपिंग में चीटिंग के अलावा, शॉपिंग में थोड़ी सी हेरा फेरी के अलावा, आई जो है हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, अपने काम में मैंने कुछ भी नहीं किया था। यानी जब तक मैं उसके यहाँ काम किया, चूंकि मैं चोर था और मेरा चोरी करने का काम था, लेकिन जब तक मैं अनिल के यहाँ रहा, काम किया, मैं सिर्फ शॉपिंग करते समय 1 रुपए का जो प्रॉफिट कमाता था, बस उतना ही करता था। इसके अलावा मैंने अपने काम में कुछ भी नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास हर अवसर था, फॉर डूइंग सो, ऐसा करने का। वो कह रहा है कि मेरे पास चोरी करने का हर अवसर था। अनिल हैड गिवन मी ए की, क्योंकि जो अनिल था ना, अनिल हैड गिवन मी ए की, अनिल ने मुझे एक चाबी दिया था, टू द डोर, दरवाजे का। एंड और आई कुड कम एंड गो, और मैं आ सकता था, जा सकता था, एज आई प्लीज्ड, जब मेरी इच्छा हो। जब मेरी इच्छा हो तभी मैं आ सकता था, जा सकता था कमरे में, क्योंकि अनिल ने मुझे एक चाबी दे दिया था। और इस तरीके से मेरे पास हर अवसर था जो है ऐसा करने का, चोरी करने का। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वह यानी अनिल सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था, आई हैड एवर मेट, जिससे मैं, मतलब ऐसे व्यक्ति से मैं शायद ही कभी मिला हूं। एंड और दैट इज वाई, इसीलिए, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, इसीलिए बहुत कठिन था, टू रॉब हिम, उसे लूटना। वो बहुत भरोसा करता था, इसीलिए उसे लूटना बहुत कठिन था। इट इज ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को, ग्रीडी मतलब लालची आदमी को लूटना, रॉब मतलब होता है लूटना, आसान है। एक लालची आदमी को लूटना आसान है, बिकॉज, क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह
सहन कर सकता है टू बी रॉब्ड, लूटे जाने को। एक लालची व्यक्ति को अगर लूट लिया जाए तो वह सहन कर सकता है, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस मैन को लूटना कठिन है, क्योंकि समटाइम्स, कभी कभी, ही डजंट इवन नोटिस, वह ध्यान ही नहीं देता, ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसे लूटा जा चुका है। एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन है, क्योंकि कभी कभी वह ध्यान ही नहीं देता, नोटिस ही नहीं करता कि उसे लूटा जा चुका है। और जब वो नोटिस ही नहीं करता, ध्यान ही नहीं देता कि उसे लूटा जा चुका है, तो दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, तो काम का सारा आनंद खत्म हो जाता है। यानी आप सोचो हरि सिंह कैसा चोर था कि वो चाहता था कि जिसको मैं लूटूं वो कम से कम कुछ टाइम तक परेशान रहे, तब तो मजा आता है चोरी करने का। लेकिन मैंने चोरी किया और जिसको मैंने लूटा उसको जो है ध्यान ही नहीं है कि उसे लूटा गया, तो कह रहा है कि मजा ही नहीं आता था। वेल, खैर, इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि यही समय है कि मैं कुछ वास्तविक काम करूं। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस से बाहर था। किस प्रैक्टिस से? क्योंकि वो चोर था, बहुत लंबे समय से चोरी नहीं किया था, इसीलिए वो कह रहा है कि मैं चोरी के प्रैक्टिस से बाहर था, यानी बहुत लंबे समय से मैंने चोरी नहीं की थी। एंड और इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं वो पैसा, जो नोटों का बंडल वो अनिल लेकर के आया था, उसी के बारे में कह रहा है कि अगर वो पैसा आई डोंट टेक, मैं नहीं लेता हूँ ना, तो ही विल वेस्ट इट, तो वह इसे बर्बाद कर देगा ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों पर। आफ्टर ऑल, इसके अलावा ही डजेंट इवन पे मी, वह मुझे पे मी, पे भी तो नहीं करता है, कुछ देता भी नहीं है। मैं उसके लिए काम करता हूँ और वो मुझे कुछ देता भी नहीं है, और जो पैसा वो लाया है वो बेकार में अपने मित्रों पर बर्बाद कर देगा। मैंने ये सोच रहा है कि पैसा भी बेकार में बर्बाद कर देगा, इसके अलावा और वह मुझे कुछ देता भी नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं चुरा ही लूँ। शायद ऐसी मंशा होगी उसकी। अब आगे कहानी पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। देखिए, हुआ ये कि अनिल वाज एजलिप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट, सूर्य की किरण स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी से होते हुए फेल ऑन द बेड, बिस्तर पर गिरी। यानी कि जो जो है चांद के प्रकाश की किरण थी वो बेड तक आ रही थी, बिस्तर तक आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, स्थिति पर विचार करते हुए, यानी वो फर्श पर बैठ गया, स्थिति पर विचार कर रहा था, क्या ये लूटने का समय है या नहीं। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसा ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो लखनऊ जाने वाली 10:30 बजे की एक्सप्रेस को मैं कैच कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ। हरि सिंह सोच रहा है कि अगर मैं पैसा ले लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे जो लखनऊ को एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो जाती है, मैं उसको पकड़ सकता हूँ। फिर क्या हुआ? स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट्स, मैं ब्लैंकेट से बाहर आया, सॉरी, ब्लैंकेट से बाहर आते हुए आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बेड की तरफ, क्रेप्ट अप, क्रीप का मतलब होता है रेंगना, लेकिन यहाँ पे होगा धीरे धीरे चलना, मैं धीरे धीरे बेड की ओर बढ़ा या बेड की तरफ गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल पीसफुली, शांति से सोया हुआ था, अनिल शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर, उसका जो चेहरा था वो स्पष्ट था। एंड अनलाइंड, कोई लाइन नहीं थी उसके चेहरे पर। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पर बहुत सारे मार्क्स थे, चिन्ह थे। दो माइन वेयर मोस्टली स्कार्स, मेरे चेहरे पे जो चिन्ह थे, मोस्टली उनमें से अधिकतर स्कार्स, स्कार्स का मतलब होता है चोट के धब्बे थे। माई हैंड स्लिट अंडर द मेट्रेस, मेरा हाथ तकी सॉरी गद्दे के नीचे गया। सर्चिंग फॉर नोट्स, नोट्स की तलाश करने के लिए, मतलब मैंने नोट की तलाश करने के लिए अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैं उन्हें पाया, यानी जब मैं उन नोटों को पाया, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, तो बिना आवाज के मैं उसे बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल अपने निद्रा में ही आह भरा। एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ, अपनी दिशा में मुड़ा। यानी जब अनिल जो है सांस लिया और मुड़ा तो वो मेरी तरफ मुड़ गया। आई वॉज स्टार्टलेड, मैं भौचक्का हो गया। यानी जब वो मेरी तरफ मुड़ा तो वो सोचा होगा, जो है हरी सिंह जो है ना, वो सोचा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देख लिया हो, तो वही कह रहा है कि आई वॉज स्टार्टलेड, मैं भौचक्का हो गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम,
रूम और बहुत तेजी से, क्विकली मतलब होता है बहुत तेजी से रूम से बाहर निकला। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था, सड़क पर था। आई बिगैन टू रन, मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, और मेरे कमर पर नोट्स थे। हेल्ड देयर, और वहाँ वो थे, बंधे हुए थे। बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज, मेरे पैजामा के स्ट्रिंग मतलब होता है डोरी से वो जो नोट थे वो बंधे हुए थे। आई स्लोली डाउन टू ए वॉक, मतलब मैं धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोटों को गिना। काउंट मतलब होता है गिनना, नोटों को गिना। तो जब नोटों को गिना, 600 रुपीज इन फिफ्टीज, 50-50 के 600 रुपए थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए फ्यू फॉर ए वीक और टू। और हरी सिंह कह रहा है कि आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, मैं अरब के एक तेल बेचने वाले अमीर व्यक्ति की तरह 1 या 2 सप्ताह तक रह सकता था उन पैसों से। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, रीच मतलब होता है पहुंचना। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो टिकट ऑफिस पर मैं रुका नहीं। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, हरी सिंह कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। वो टिकट ऑफिस पर रुका नहीं, बल्कि डैश्ड स्ट्रेट, सीधे गया टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर सीधे गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो जस्ट मूविंग आउट, बस वो अभी निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, ट्रेन को पिकअप स्पीड यानी स्पीड पकड़ना अभी बाकी था, यानी वो स्पीड नहीं पकड़ी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और उस ट्रेन के एक कैरेज में मैं जंप करने में सक्षम था। अगर मैं चाहता तो मैं उस ट्रेन के एक डिब्बे में जंप करके चला जाता। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हेजिटेट किया, हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न, कुछ कारणों से, फॉर सम रीज़न, कुछ कारण से। आई कांट एक्सप्लेन, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हो सकता है इसे ये लगा हो कि अनिल के लिए मैं काम करता हूँ, अनिल मेरे ऊपर बहुत भरोसा करता है, वो मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया, पूरा पूरा वाक्य लिखना मुझे सिखाने का उसने वादा किया, और नंबरों को जोड़ना सिखाने का उसने वादा किया। और हरी सिंह को ये भी लगा कि अगर मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना जान गया तो कोई सीमा नहीं है कि मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ। शायद इन सारी चीज़ों की वजह से वो हिचकिचाया होगा। तो वो कह रहा है कि आई कांट एक्सप्लेन, कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। एंड और आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं भग जाने का चांस खो दिया, गंवा दिया है। चाहता तो भाग जाता, लेकिन मैं कुछ कारण से नहीं ऐसा कर सका, और जिसका मैं वर्णन नहीं करना चाहता। When द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग एलॉन, मैंने अपने आप को अकेले खड़ा पाया। ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, उस वीरान प्लेटफॉर्म पर जहाँ कोई नहीं था, वहाँ पर मैं अपने आप को अकेले खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया, आई हैड नो आइडिया का मतलब मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, कोई विचार नहीं था। वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि कहाँ पर रात व्यतीत करूं, मेरे पास कोई विचार नहीं था कि मैं रात कहाँ पर व्यतीत करूं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई मित्र नहीं था, मेरा कोई मित्र नहीं था। बिलीविंग, क्योंकि मैं ऐसा मानता था कि कि फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि जो मित्र होते हैं वो सहायता करने से ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं। एंड और आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, आई डिड नॉट वांट, और मैं नहीं चाहता था, टू मेक एनीवन क्यूरियस, किसी को जिज्ञासु बनाना, मैं ये नहीं चाहता था कि कोई जिज्ञासु हो जाए। बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास किसी एक छोटे से होटल में ठहर कर मैं किसी को जिज्ञासु होने देना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि जो है लोग जिज्ञासु हो जाएं ये जानने के लिए कि मैं क्यों ठहरा हूँ और मैं कौन हूँ। द ओनली पर्सन, अच्छा उसका कोई मित्र नहीं था। द ओनली पर्सन, केवल एक व्यक्ति, आई न्यू, जिसको मैं जानता था। हरी सिंह कह रहा है केवल एक व्यक्ति जिसको मैं जानता था, रियली वास्तव में, वेल ठीक तरीके से, वाज द मैन, वो वही आदमी था, आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने लूटा था। हरी सिंह कह रहा है कि केवल एक ही व्यक्ति था जिसको मैं ठीक तरीके से जानता था, और वो वही व्यक्ति था जिसको मैं लूटा था।
लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए। आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, बाजार से होकर मैं धीरे धीरे चला। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, चोर के रूप में अपने छोटे से कैरियर में। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस, मैंने व्यक्तियों के चेहरों का अध्ययन किया है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपना सामान खो देते थे, अर्थात जब किसी को लूट लिया जाता था या जब कोई अपना सामान खो देता था, तो मैं ऐसे लोगों के चेहरों का अध्ययन किया हूँ, ऐसा हरि सिंह कह रहा है। वो कह रहा है कि द ग्रीडी मैन शोड फियर, जब किसी लालची व्यक्ति का सामान खो जाता था या उसे लूट लिया जाता था, तो वो क्या करता, डर जाता। द रिच मैन शोड एंगर, और अमीर व्यक्ति जो होता वो क्या करता, क्रोधित हो जाता। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति होता वो क्या करता, एक्सेप्टेंस का भाव व्यक्त करता, स्वीकृति का भाव व्यक्त करता। यानी अगर इसका कोई सामान गायब हो जाता तो ये मानता ईश्वर ने चाहा गायब हो गया, वो स्वीकार कर लेता सहज तरीके से। और अमीर व्यक्ति क्रोधित हो जाता और लालची व्यक्ति डर जाता। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट अनिल्स फेस, अनिल के चेहरे को, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता चलेगा ना, मतलब वो कह रहा है कि मैं अनिल के बारे में जानता था, अनिल के चेहरे को जानता था कि जब अनिल को उस चोरी का पता चलेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो वो केवल दुख शो करेगा, प्रदर्शित करेगा। वो क्रोधित नहीं होगा, वो डरेगा नहीं, वो स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि वो थोड़ा सा दुखी होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, वो दुखी होगा पैसों के लॉस के लिए, पैसों के खो जाने के कारण नहीं, बट बल्कि फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि भरोसे के खो जाने के कारण। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, हरि सिंह कहता है कि मैं अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, और जो रात थी वो ठंड वाली रात थी। इट वॉज ईयरली नवंबर, यह नवंबर का महीना था। एंड ए लाइट ड्रिजलिंग एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की सी ड्रिजल यानी हल्की सी बूंदाबांदी जो है डिस्कम्फर्ट में डाल दी मुझे, मतलब मेरे आराम को छीन ली। चूंकि बूंदाबांदी भी हो रही थी तो आराम से बैठ भी नहीं सकता था, और ऊपर से ठंड का मौसम भी था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और बहुत जल्दी इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, बहुत भारी वर्षा होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, और जो मेरा शर्ट और पैजामा था वो मेरे स्किन से, चमड़े से, त्वचा से सट गया। एंड ए कोल्ड वाइंड, और तेज हवा ब्लू बही द रेन अक्रॉस माई फेस, तेज हवा बारिश को बहाई अक्रॉस माई फेस, मेरे चेहरे पर। यानी जहाँ पे वो था हवा उसी की दिशा में बह रही थी, जिसकी वजह से जो बारिश की बूंदें थी बहुत तेजी से उसी के चेहरे पर जाकर छप छप लगती थी, ऐसा उसका कहने का भाव है। आई वेंट बैक टू द बाजार, वो कहता है कि मैं वापस बाजार गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर, और मैं आश्रालय में बैठ गया। ऑफ द क्लॉक टावर, घंटा घर के। वो कह रहा है कि मैं वापस बाजार गया और घंटा घर के आश्रालय में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घड़ी ने मिडनाइट, अर्धरात्रि का समय बताया। यानी जब मैं घड़ी की तरफ देखा तो लगा कि अर्धरात्रि हो गई थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को महसूस किया। दे वेयर डैम्प फ्रॉम द रेन, जो बारिश से भीगे हुए थे। अनिल्स मनी, ये किसके पैसे थे, अनिल के पैसे थे। ये कह रहा है कि इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 ऑफ 3 रुपीज, यहाँ और होना चाहिए। वो कह रहा है कि सुबह में वह संभवतः मुझे 2 या 3 रुपए देता, टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए। अनिल जो है, हरि सिंह कह रहा है कि सुबह होता तो अनिल मुझे 2 या 3 रुपए देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ, लेकिन अब, आई हैड इट ऑल, लेकिन मेरे पास ये सारा पैसा है। जो पैसा उसके पास होता वो सारा का सारा पैसा अब मेरे पास है। आई कुडंट कुक हिज मील, और मैं उसका भोजन भी नहीं पका सकता। रन टू द बाजार, बाजार भी नहीं जा सकता। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर, और अधिक पूरा वाक्यों को लिखना भी मैं सीख नहीं सकता। इसे पश्चाताप हो रहा होगा चोरी करने का।
आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। हरी सिंह कह रहा है कि मैं जो है थेफ्ट के एक्साइटमेंट में, चोरी के उत्साह में, मैं उन सब को भूल गया था। किसको? कि मैं उसके लिए भोजन पकाता हूँ, बाजार जाता हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ कि वह मुझे लिखना सिखाता है। मैं ये सब भूल गया था चोरी के उत्साह में, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ उसको लूटना, चोरी करना चल रहा था, इसीलिए मैं ये सब भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू, मैं जानता था। होल सेंटेंसेस, पूरा पूरा वाक्य, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज। हरि सिंह कह रहा है कि मैं जानता था कि पूरा पूरा वाक्य लिखना अगर मैं सीख गया तो ये पूरा पूरा वाक्य लिखना, वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, मुझे कुछ 100 रुपयों से कहीं ज़्यादा दिला देगा। यानी अगर मैं लिखना सीख गया पूरा पूरा वाक्य, तो मैं जानता हूँ कि मैं इन कुछ 100 रुपयों से ज़्यादा पैसा कमा लूँगा। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील। लूटना या चोरी करना बड़ा साधारण बात है, सिंपल मैटर है, साधारण बात है। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी पकड़ा जाना भी साधारण बात है। बट टू बी रियली ए बिग मैन, लेकिन सचमुच बड़ा आदमी होना, क्लेवर, बुद्धिमान व्यक्ति होना, एंड रिस्पेक्टेड मैन, और सम्मानित व्यक्ति होना, वाज समथिंग एल्स, कुछ और बात होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मैं वापस अनिल के पास गया। आई टोल्ड माई सेल्फ, सॉरी, आई शुड गो बैक टू अनिल, मैं अनिल के पास जाऊं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि मैं अनिल के पास जाऊं, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल पढ़ना और लिखना सीखने के लिए मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। कितनी अच्छी कहानी है ये, कि एक चोर को भी ये समझ है कि पढ़ने लिखने से क्या कुछ नहीं हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है जीवन में, इस चोर को भी पता है। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। वो जाता है कि नहीं जाता है, पैसा वापस करता है कि नहीं करता है, देखते हैं। आई हरीड बैक टू द रूम, मैं जल्दी से रूम की ओर वापस गया। फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ महसूस करके, यानी मैं रूम की ओर वापस गया और घबराया हुआ महसूस कर रहा था। फॉर, क्योंकि इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, हरी सिंह कह रहा है कि इट इज़ मच ईजियर, बहुत आसान है, टू स्टील समथिंग, कुछ लूटना, कुछ चुराना बहुत आसान है, देन टू रिटर्न इट अनडिडक्टेड, बिना पकड़े इसे वापस करना। यानी कोई चीज़ चुराना आसान है, लेकिन वापस उसे उसी जगह पर रखना और पकड़ा भी ना जाना, ये बहुत कठिन है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैंने शांति से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और उस बादल युक्त चाँद के प्रकाश में। अनिल वाज स्टिल एज़लिप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बिस्तर के सिरहाने की ओर गया। एंड माई हैंड्स केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ नोटों के साथ बाहर आए। यानी मैं अपने पैजामा की डोरी से नोटों को बांध रखा था, तो मैं उन नोटों को निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और वो जो है गद्दे के नीचे ही उसे पैसा डालना था, तो वही वो कह रहा है कि मैं गद्दे के नीचे हाथ जब डाला तो आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, तो मैं अपने हाथ पर उसके ब्रीथ को, श्वास लेने को महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट, और मैं 1 मिनट के लिए स्टिल रहा, स्थिर रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, उसके बाद मेरे हाथ को गद्दे का किनारा मिला। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैं नोट को वहीं पे जो स्लिप्ड कर दिया, छोड़ दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह मैं लेट से उठा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और पता चला कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। हर दिन क्या होता था, हरी सिंह जल्दी उठ करके चाय बनाता था, लेकिन इस दिन क्या हुआ, हरी सिंह लेट उठा और अनिल पहले ही चाय बना चुका था। और ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, और अनिल, हरी सिंह कह रहा है कि अनिल मेरी तरफ अपने हाथ को स्ट्रेच किया, फैलाया। देयर वॉज ए 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, 50 रुपी नोट जो है बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी अंगुलियों के बीच में एक 50 रुपए का नोट था। माई हर्ट सैंक, मेरा हृदय थम गया या बैठ गया।
आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मेरा पता चल चुका है। यानी हरी सिंह को लगा कि मैंने चोरी की थी, इसका पता अनिल को चल गया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा, अनिल ने कहा कि आई मेड सम मनी यस्टरडे, कल मैंने कुछ पैसा कमाया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से पैसा दिया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरा हौसला बढ़ गया। स्पिरिट्स का मतलब होता है हौसला। मेरा हौसला बढ़ गया। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैं नोट को लिया, आई सा, मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट, वह अभी भी गीला था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात के बारिश की वजह से। यानी वो जो नोट दिया था ना, वही नोट तो लेकर के हरि सिंह भागा था, और बारिश हुई थी, नोट भी भीग गए थे, और ला करके वो गद्दे के नीचे रखा था, और वो उन्हीं नोट में से एक नोट अनिल हरि सिंह को दिया, तो हरि सिंह ने देखा कि जो नोट है वो गीला है। इससे एकदम ये बात स्पष्ट पता चल गई कि अनिल को ये बात पता चल गई थी कि हरि सिंह ने पैसा लूटा था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, अनिल ने कहा, टुडे, आज, वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, हम वाक्यों को लिखना प्रारंभ करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, अनिल जानता था चोरी के बारे में, बट नेदर हिज लिप्स, लेकिन ना तो उसके होंठ, नॉर हिज आइज, ना ही उसकी आंखें, शोड एनीथिंग, कुछ दिखाई। ना तो उसके होठों से पता चला और ना ही उसकी आंखों से पता चला कि वो इन सब चीज़ों को जानता है। उसने कहा भी नहीं। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल के ऊपर मुस्कुराया, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने सबसे आकर्षक तरीके से मैं मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, लेकिन इस बार जो मुस्कुराहट थी, केम आई बाई इट सेल्फ, स्वयं आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। इसके पहले जब मैं मुस्कुराता था तो मुझे मुस्कुराना पड़ता था, मुझे प्रयास करना पड़ता था आकर्षक ढंग से मुस्कुराने के लिए, लेकिन इस बार क्या हुआ, मुस्कुराहट ऑटोमेटिक आ गई, अपने आप आ गई थी, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। इस तरीके से आपने देखा, बहुत अच्छी कहानी थी ये। आपको अगर ये चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़रूर उन बच्चों को शेयर करिएगा जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं।